નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 3, subject English Grammar, chapter number 9, adjectives. Right? So first of all question होगा कि what is adjectives? Right? तो adjective किसे कहते हैं ये हम बाद में देखते हैं. First one, here you can see that on page number 37, some pictures and clouds are given here. Okay. In first picture, help, run, there is a cat sleeping inside our tent. पोस्ट बोल रहा है कि हमारे टेंट में एक कैट सोई हुई है. हेल्प, मुझे हेल्प करो. रन, दौड़ो दौड़ो, फटाफट से दौड़ो. ओ कम ऑन पोस्ट, इट्स जस्ट अ कैट, चेस इट अवे. वो सिर्फ कैट है ना, जाने दो, कोई बात नहीं. तो पोस्ट says in the second picture, I forgot to add an adjective again. मैं एडजेक्टिव लगाना भूल गया हूँ. Run, it's a big cat, बड़ी सी कैट है. मैं एडजेक्टिव लगाना भूल गया, सॉरी. तो फिर क्या बोलता है? अ बिग कैट, लेट मी सी. चलो मुझे देखने दो कौन सी बिग कैट है. इन द थर्ड पिक्चर, ग्रामा देखता है कि बड़ी कैट कौन सी है. राइट? सो हियर यू कैन सी दैट इट इज नॉट अ बिग कैट बट इट इज अ लायन. एंड द लास्ट फोर्थ पिक्चर, बिग लायन, बड़ा सा लायन है, वो वहां से देख रहा होता है. रन, भागो, इट्स अ लायन, अ बिग कैट इंडीड. हाँ, वो सही में, वास्तव में वो बहुत बड़ी सी कैट है. इट्स नॉट अ कैट बट it is a elephant, sorry, lion. Right? You already know that noun are names for people, things, idea, place, etc. आपको पता है सब. हमने जूम लेक्चर में फिंगर वाली एक्टिविटी की थी. राइट? तो फिंगर वाली एक्टिविटी में क्या था? people, things, ideas and places. Okay. So here some example are given. Cat, lion, tent are nouns. Okay. So उसके आगे क्या है? cat के आगे big cat. Right? So in the yellow box, the definition of a noun. Adjectives are words that tell us more about noun. और noun के बारे में हमें more information देते हैं. It means here you can see that, look at this sentences. It's a cat. तो cat means noun, but it's a big cat. So cat means noun and big means adjectives. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है मैडम ने, आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है. I eat tasty noodles. में पानी आ गया. यस. तो tasty noodles. So here you can see that noodles means noun. And tasty it means adjective. तो नूडल्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन जो बताता है ना, वो वर्ड होगा एडजेक्टिव. राइट? सो हियर यू कैन सी दैट मोर एग्जांपल. आई हैव रेड शर्ट. तो शर्ट इट मीन्स नाउन एंड रेड इट मीन्स एडजेक्टिव. राइट? नाउन के नीचे हम अंडरलाइन करते हैं और एडजेक्टिव के ऊपर हम बॉक्स बना देते हैं. ओके. This bag is oral in the shape. So here you can see that noun के आगे adjective आया. यहाँ पे भी noun के आगे adjective आया, लेकिन यहाँ पे noun के पीछे adjective आया. तो वो पॉसिबल है? Yes. आपको इसमें पता लगाना है कि bag noun है और oral उसका shape है. Okay. That is a big cat. So big is adjective and cat is noun. This is very interesting story. स्टोरी कैसी है? इंटरेस्टिंग. सो मैं आपको एक शॉर्ट की बता दूं एडजेक्टिव ढूंढने की. यस. नूडल्स कैसे है? टेस्टी. शर्ट कैसी है? रेड. बैग कैसा है? ऑरल. कैट कैसी है? बिग. स्टोरी कैसी है? इंटरेस्टिंग. आपने देखा यहाँ पे जो आंसर थे ना, वो सारे एडजेक्टिव है.
right? So turn the page. On the page number 38, adjective tell us about the color. Red shirt, shade, oral in a shade, size, big cat, and special quality of noun. Interesting story, right? They make description more detailed and informative. वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. Adjective can be used before a noun. मैंने आपको बोला ना यहाँ पे noun से पहले, noun से पहले. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. They were a happy family. Family कैसी? Happy. तो happy is adjective and family is noun. After completing that, all the information. Exercise A is given here. Read the following story and underline all adjectives. The first adjective is underlined for you. यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिए गए हैं. 1 पैराग्राफ हम सॉल्व करेंगे. सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ आपको सॉल्व करना है. ऑलरेडी जूम लेक्चर में ये सॉल्व हो गया है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ आपको सॉल्व करना है. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपको आंसर की में से अपने आंसर को मैच करना होगा. Once there was a thief named Thiruda. Thiruda उसका नाम था. One day he stole golden bell from the temple and ran away into the dense forest nearby. देखो, here you can see that golden के नीचे अंडरलाइन किया गया है. बेल कैसा था? गोल्डन. डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल. फॉरेस्ट कैसा था? डेंस. तो फर्स्ट वर्ड जो हम अंडरलाइन करेंगे वो होगा डेंस. A fierce tiger was sleeping there. टाइगर कैसा है? Fierce. It was disturbed by a loud sound. Sound कैसा है? Loud. Loud sound of the bell मतलब loud के नीचे अंडरलाइन आएगी. हाँ. It chased the foolish thief away. Thief कैसा है? Foolish. तो foolish के नीचे अंडरलाइन. As the thief ran, he dropped the big bell in the forest. Bell कैसा है? Big. तो big के नीचे अंडरलाइन. Some curious monkeys started playing with it. Which kind of monkeys? Yes, curious. तो curious के नीचे अंडरलाइन. When tired travelers passing through the forest heard the sound. Travelers सब कैसे थे? Tired. They got scared. तो tired और scared दोनों के नीचे अंडरलाइन आएगी. Okay? So here you can see that our first paragraph had done. जैसे मैंने आपको बोला था, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ आपको सॉल्व करने हैं. अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम आंसर की में से हमारे आंसर मैच करेंगे. आफ्टर दैट एक्सरसाइज बी. Here are a few jumble words. Put the words in the correct order to make sentences. The first one has been done for you. Okay. Number 1, small they turtles are. तो उसका जंबल सेंटेंस बनाया है. They are small turtles. Okay. Now number 2. In the they live sweater. sea water salty. तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो they live. चलो तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ they live. they live के बाद क्या? कहाँ पे रहते हो? सोल्टी नहीं, सी वॉटर. लेकिन इन द सी वॉटर. ओके. they live in the sea water. सोल्टी के सोल्टी सी वॉटर. मैंने आपको बोला था एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा कि बाद में? यस. they live in the salty sea water. Okay. Number 3, lay they eggs sandy in the beach. ये तो बहुत हार्ड है नहीं?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे को उठा लेते हैं, दे, उसके बाद ले, तो ले के बाद तो एक सारा, दे ले एक्स, उसके बाद बचा क्या, सैंडी इन द बीच, नहीं, इन द सैंडी बीच, ओके, बीचेस, दे ले एक्स इन द सैंडी बीच, beaches, sorry, okay. Next one is eggs tiny turtles come out of the, तो उसका आंसर होगा tiny turtles come out of the eggs. Number 5, smell they salty the crowd towards. So the answer is they crowd towards the salty smell. Okay. So here you can see that exercise B has completed. After that exercise C. Match these adjectives to suitable nouns and then write them together in a blank. One is done for you. एक आपके लिए डन करके इन्होंने रखा है. Okay. So here you can see that in the left side, 2 column is given, okay. First one soft and second one car. ये 2 कॉलम हमें दी गई है. So first one match it. हमें इसको इसके आंसर के साथ मैच करना होगा. One example is given, soft pillow, right? और सामने लिखा है soft pillow. फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 रो में से वर्ड को मैच करना है, उसके बाद वो दोनों वर्ड सामने की साइड यानी कि राइट हैंड साइड हमें राइट डाउन करने होंगे. ओके. सो स्वीट केक, फास्ट कार, हॉट. हॉट क्या होता है, सूप. इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट. इन लॉन्ग लिस्ट. सो सामने तो वर्ड्स आप लिख ही लोगे. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज डी. फिल इन सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स. नंबर 1, ऐना मैक्स ब्लैंक नूडल्स. नूडल्स कैसे होते हैं, 12 नहीं, लाउड नहीं, टेस्टी. यस. So Anya makes tasty noodles. Number 2, I could not lift the blank suitcase. मैं ये suitcase नहीं उठा सकता because of it is heavy, right? So the second answer is heavy. Number 3, the box fell down with a blank sound. Sound कैसा होता है, loud, right? So the third answer is loud. Number 4, 1 year has blank months. एक साल में कितने महीने होते हैं, yes, 12. Number 5, I saw a blank kitten playing with a ball. Cute kitten, right? So here you can see that exercise D had completed. After completing that, we will going to learn exercise E. Choose suitable adjective for the following sentences. मैं आपको 2 सेंटेंस करवाऊंगी, बाकी के सेंटेंस आपको करना है. जो जूम लेक्चर में रेगुलर आता है उनकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. माई मदर वॉज ब्लैंक व्हेन आई गेव हर फ्लावर्स. मैं उसे फ्लावर्स दूंगा तो वो हैप्पी होगी क्या एंग्री? ऑफ कोर्स हैप्पी, राइट. तो हैप्पी के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे. नंबर 2, आई कीप all my toys in a fat large box. बॉक्स कैसा होता है, फैट होता है कि लार्ज होता है, बड़ा सा, राइट. तो हम लार्ज के नीचे अंडरलाइन करेंगे. चलो तो 3, 4, 5 एंड 6 4 सेंटेंस आपको होमवर्क में दिए जाते हैं. ये सेंटेंस आपको अपने तरीके से कंप्लीट करने होंगे. नेक्स्ट वन इज turn the page on the page number 40. Exercise F. Mrs. Goodwin has lost her new pet.
kitten. Her neighbor, Mr. Lookout, says he has seen a stranger walk around Mrs. Goodwin's house several times these weeks. वो बोल रहा है कि आपके घर के आसपास एक स्ट्रेंजर, मतलब जिनको हम नहीं पहचानते हैं, वो आदमी इस वीक में बहुत बार आपके घर के आसपास निकला था। तो मुझे उस पे डाउट है, कहीं उसने तो आपकी पेट किटन नहीं चुराई। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेंजर, सर्कल ईच एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन द नाउन दैट इट डिस्क्राइब्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। फर्स्ट वन आपके लिए डन करके दिया है। सो हियर यू कैन सी दैट ही इज अ टॉल मैन। टॉल के ऊपर सर्कल एंड मैन के नीचे अंडरलाइन। इट मीन्स टॉल इज एडजेक्टिव एंड मैन इज नाउन। ओके। ही हैज bushy eyebrow. Bushy it means adjective. So bushy के ऊपर सर्कल एंड eyebrow is a noun. So eyebrow के नीचे अंडरलाइन. ओके. नेक्स्ट वन इज his ears are small and round. मैंने आपको बोला था ना कि नाउन पहले भी आ सकता है, उसके बाद उसका एडजेक्टिव आएगा। तो ये सेंटेंस भी ऐसा है। Ears it means noun, उसके नीचे अंडरलाइन। Small and round, उसके ऊपर सर्कल। He has long mustache. Long के ऊपर सर्कल एंड माउस्टेच के ऊपर अंडरलाइन, सॉरी उसके नीचे अंडरलाइन। His nose is sharp. Nose नाउन, उसके नीचे अंडरलाइन एंड शार्प। नोज कैसा है? शार्प। तो शार्प के नीचे नहीं, उसके ऊपर सर्कल। He has got like bread. तो बैट के नीचे अंडरलाइन, गॉट लाइक के ऊपर सर्कल। He has a big mole in his left cheek. बिग एंड लेफ्ट उन दोनों के ऊपर सर्कल। चिक एंड मोल उन दोनों के नीचे अंडरलाइन। ओके। He wears a thick gold chain around his neck. Thick gold. Two adjectives are given in one sentence. Right? तो हम में से क्वेश्चन करें कि चेन कैसा था, तो थिक यानी मोटा और गोल्ड यानी सोने का, तो दोनों एडजेक्टिव आ सकते हैं ना। यस। तो थिक और गोल्ड दोनों के ऊपर सर्कल करेंगे और चेन के नीचे अंडरलाइन। ओके। ही वियर्स स्ट्रिप्ड टी शर्ट्स। टी शर्ट कैसी थी? स्ट्रिप्ड। ओके। सो स्ट्रिप के ऊपर राउंड मतलब सर्कल एंड टी शर्ट मीन्स नाउन, उसके नीचे आएगा अंडरलाइन। एंड द लास्ट सेंटेंस इज his shirts usually have 2 pockets. कितने पॉकेट्स थे? 2. पॉकेट इट मीन्स नाउन, उसके नीचे अंडरलाइंस एंड 2 इट मीन्स एडजेक्टिव्स, उसके ऊपर सर्कल। तो ये पूरा बताया गया था डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेंजर, राइट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग exercise F, we will going to learn exercise G. Draw a picture of a man described by Mr. Lookout to help the police identify the stranger. Draw only the upper half of a body. ऊपर की सिर्फ आधी बॉडी उसकी हम ड्रॉ करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको अपने तरीके से ड्रॉ करना है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें एक्सरसाइज F में बताई गई है। सो एक एक सेंटेंस रीड करके ऐसा ड्राइंग हमें आगे खुद ब खुद बनाना होगा। ओके। सो ऑल द एक्सरसाइज एंड रूल्स हैव कंप्लीटेड एंड ऑल्सो चैप्टर नंबर 9 एडजेक्टिव्स हैव completed. Thank you for joining us.